हाँ जी स्टूडेंट, तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ बहुत ही गंभीर और चैलेंजिंग मुद्दा है। मैं बात कर रहा हूँ आपके एग्जाम की, ठीक है ना। एग्जाम की बात कर रहा हूँ। नाउ दिस इज टुडे इज, अगर मैं आज की बात करूँ तो आज हमारा 8 तारीख है, यानी मार्च का 8 तारीख हो गया। होली भी निकल गई, सारे फेस्टिवल निकल गए। तो अब हमारे पास मार्च के मंथ में देखा जाए तो मार्च के मंथ में आपके पास बचे हैं टोटल 20 दिन, ये मान लो। और अप्रैल के मंथ में, और एक ही मतलब कुछ ही दिनों में आपका टेंटेटिव डेट शीट भी आ जाएगा। अप्रैल के मंथ में आपके पास 30 दिन, और मई में एग्जाम ही है। इसमें तो एग्जाम ही है, तो ये तो कुछ भी मत मानो, 15 से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है, तो ये मैं कंसिडर नहीं कर रहा। तो हमारे पास टोटल मिला लें तो हमारे पास टोटल 50 डेज हैं, ठीक है ना। अब आपको पढ़ना कैसे है ध्यान देना, ठीक है ना। क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, किस हिसाब से हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, सेमेस्टर 2, 4, 6 सभी के लिए। तो हमें अब ना अपना एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए। स्टडी प्लान, अब स्टडी प्लान बनाते समय पे मैं 2-3 बातों का ध्यान रखने वाला हूँ। सर वो 2-3 बातें कौन सा है जो आप ध्यान रखोगे? नंबर 1, एक तो हमारे वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल होते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं आपके, मतलब न्यूमेरिकल। और एक वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो थ्योरी है। देखो, ऐसे हालांकि कॉलेज के अंदर पता है इंटरनल को प्रैक्टिकल बोल देते हैं और जो एग्जाम देने जाते हैं उसको थ्योरी बोल देते हैं, तो ये चीजें हैं। अब हमें देखा जाए जनरली, तो देखो मैं अगर सभी के बताऊं, तो अगर मैं सैम 2 की बात करूं तो एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। सैम 4 की बात करूं तो एक सब्जेक्ट्स भी है और ऑनर्स वालों के 2 सब्जेक्ट्स हैं। सेम अगर मैं 6 की बात करूं तो भाई यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, एक जीएसटी और एक बिजनेस एनालिटिक्स। तो जीएसटी और एक बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट्स है। अक्सर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में हमें ज्यादा समय देना पड़ता है क्योंकि हमें वो समझना पड़ता है, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं अगर बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है, बाकी सारे के सारा आपका थ्योरी सब्जेक्ट्स है। यानी सेमेस्टर 1 के अंदर देखा जाए तो हमारे 5-6 सब्जेक्ट थ्योरी के हैं, सेमेस्टर 2 के अंदर देखा जाए तो हमारे 6 भी हो सकते हैं, 5 भी, और सेमेस्टर इसमें 4, मतलब छठे सेमेस्टर में 4 थ्योरी के हैं। टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, 4 तो मैंने गलत लिख दिया, 5, टोटल 7 सब्जेक्ट्स होता है। अब आपको क्या करना है, आपके जो सब्जेक्ट्स है, एक आपका कोर सब्जेक्ट है जिसके अंदर, और एक आपका सैक है या वैक है, या फिर आपका मान लेते हैं एसीई है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, और सबसे ज्यादा जो आपको क्रेडिट्स पॉइंट्स मिलते हैं ना वो कोर सब्जेक्ट से मिलते हैं, जनरली देखा गया है, और जो कि डीयू ने बताया हुआ भी के कोर सब्जेक्ट से। तो अब आपको 50 दिन में कैसे तैयारी करनी है, देखिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब को करते रहिए, जॉब छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप अपनी मजबूरी से कर रहे होंगे। अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो जॉब छोड़ सकते हैं। और अगर आपका आगे फर्दर प्लान है कि मुझे सीए, सीएस या सीएमए या कुछ करना है आगे एजुकेशन को फर्दर, तो आप जॉब छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको बीकॉम अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर बीकॉम नहीं पढ़ोगे ना, तो लिटरली डेली मेरे पास इतने बच्चों के कॉल आते हैं, सर बीकॉम तो हो गई थी, अब मैंने मास्टर एमबीए में एडमिशन ले लिया, अब समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तुम लो बीकॉम वाला कोर्स, पहले बीकॉम पढ़ो तब समझ में आएगा तो, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सर, नंबर 1, आपको अपना टाइम टेबल ऐसा नहीं कह रहा कि 20 घंटे पढ़ो, 30 घंटे पढ़ो, ठीक है। 50 दिन है, 50 दिन में आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। डेली के कम से कम 2 आवर्स आपको देने हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को, और 2 आवर्स देने हैं आपको थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स को। ये तो आप पक्का कर लो कि भाई 4 घंटे देने, अगर आपको अच्छे मार्क्स के साथ साथ अच्छी नॉलेज भी चाहिए तो। अगर सिर्फ मार्क्स लाना है, लास्ट में पढ़ लेंगे वो। बाकी रही 10 ईयर वाली बात, 10 ईयर एंड ऑफ द डे आ जाएगा, मतलब कि 10 तारीख तक बोला गया है, 10-11 तक आपको मिलने लग जाएगा। बहुत बच्चे कह रहे हैं 10 ईयर बंद हो गया, नहीं भाई नहीं बंद हुआ है 10 ईयर, ठीक है ना। अब देखो, आप क्या करो, अगर जो जॉब कर रहे हैं वो मॉर्निंग में, सबसे पहले
आपको अवॉइड करना है जो हम मोबाइल फोन को सोशल मीडिया यूज करते हैं। हर कोई बोल बोल के थक गया यार, मुझे भी लग रहा है यार, मेरे को तो पता ही है। कई बार ना आपको पता होता है कि आप गड्ढे में गिर रहे हो, लेकिन बोलते कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जब वो चीजें निकल जाती है ना हाथ से, तब दिमाग खुलता, रही यार शिट, काश ये गलती नहीं होता, काश ये टाइम नहीं करता, काश उस टाइम पढ़ लेता। तो वो आने मत देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप मॉर्निंग 7 to, अगर जॉब भी है तो मैं समझता हूँ 10 बजे, 7 to 9 आप सब्जेक्ट्स लो प्रैक्टिकल। मेरी वीडियोस हैं, लाइव क्लासेस जो ले रहे हैं लाइव क्लासेस में ले लें, यूट्यूब पे जो मुझसे पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे पढ़ें। एक सिस्टम बना लो कि मैं सुबह ये 2 घंटे देखूंगा। जिस दिन आप नहीं देखोगे उस दिन आप एक अपने आप से प्लेज करना है कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, आज दिन का ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, ताकि आपको भी याद रहे कि मुझे करना है एक स्ट्रिक्टली। उसके बाद आप शाम को 8 से 10 मैं वो टाइम आपके देखो ले रहा हूं जिस टाइम आपका यूजलेस जाता। बाकी दिन में जो काम करना है करो ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 10 बजे के बाद आप प्रॉपर स्लीपिंग करो, क्योंकि सुबह 7 बजे उठना है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट चला रहे हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने देखा क्या आ रहा है क्या आ रहा है, खाली बैठा था शॉर्ट चलाते, 2 घंटे कब निकल गए, बैटरी डाउन हो गई। तो आप याद रखना कि अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे या अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे, तो आपके साथ जो दूसरा है वो टाइम टेबल को फॉलो कर रहा है, उसके अंडर नौकरी करने के लिए तैयार रहना। अभी बहुत जॉब है नहीं मार्केट के अंदर, आप ये समझ लो, मैं क्लियर सच्चाई बता रहा हूं। आपको बहुत सारी चीजें पता चलती होगी, ये ऐसा है वैसा है बता रहा होगा, मैं लिटरली बोल रहा हूं, नहीं है भाई मार्केट के अंदर जॉब अवेलेबल। और जॉब उसी को मिल रहा है जो कि टेक्नोलॉजी को भी जानता है और साथ के साथ वर्क भी जानता हो, दोनों को अलाइन कर रहा है, उसी को नौकरी मिल रही है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा टोटल का टोटल एक आइडिया प्लान है कि हम ये टाइम यूज करेंगे। अब भाई जो बंदा घर पे रहता है वो थोड़ा सुबह 8 बजे भी उठ के पढ़ेगा, लेकिन 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे इफ यू वांट टू के मेरे भाई 9+ CGP आ जाए, तो आपको ये टाइम देना पड़ेगा। और दूसरा कोई तरीका, एक शॉर्टकट तरीका बताऊं कि कुछ मत करो, तो बस वही है। तो मैं सिंपल बात करूंगा, कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। कॉर्पोरेट अकाउंट इतना लेंथी सब्जेक्ट है, जीएसटी वगैरह बड़ी सारी चीजें हैं। इस बार मैं सोच रहा हूँ जीएसटी मैंने सेमेस्टर 6 के बच्चों को नहीं पढ़ा है, तो मैं कस्टम वाला सेक्शन में करवाऊंगा इस बार, एग्जाम से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा कस्टम वाला सेक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ एक टाइम है। आपको जैसे पढ़ना है, आपको यूट्यूब से पढ़ना है, आप YouTube से पढ़िए। सभी के प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, वीडियो अपडेटेड है, कुछ वीडियो पुरानी है, उससे हेल्प लेनी है लीजिए। आपको अपने साथ क्या रखना है सर, बुक तो जरूर रखना है। +10 ईयर जैसे आ जाएगा मैं फटाक से इंफॉर्मेशन दे दूंगा, मार्केट में अब बुक नहीं, सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही आने वाला है, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा इसका, ठीक है ना, 10 ईयर का। इसके बाद जिस बच्चे को लगता है भैया पेड कोर्स लेना है तो वो ले सकता है, 450 का एक कोर्स है, और कॉम्बो लेना चाहता है तो 999 रुपए का कॉम्बो है। सिंपल सी बात है, ये मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपका एक तरीके से डू एंड डाई वाले सेमेस्टर 6 वाले बच्चों, आपके साथ तो ये सिचुएशन है, तो करना पड़ेगा। आप यूट्यूब से भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आप में डेडिकेशन है। अगर आप जनरली बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट हो, डोंट गो, क्योंकि आप पता है क्या करोगे, आप बिलो एवरेज या फिर एवरेज स्टूडेंट पता है क्यों है, क्योंकि आपको जो काम करना है ना वो काम आप कर ही नहीं रहे। आप क्या कौन से काम कर रहे हो, जैसे यूट्यूब पे पढ़ने गए तो दूसरी वीडियो देखने लग गए, उस टीचर ने क्या करा, इजराइल ने कहा रॉकेट लॉन्च कर दिया, ये ज्यादा देख रहे हो। आपका फोकस है कॉस्ट। पता है कुछ दिनों बाद यकीन करना, आप जब इस तरीके से सोशल मीडिया पे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे देखते रहोगे, तो जब क्लासेस देखने का टाइम आएगा ना, तो आपका ना मन ऐसा घबराने सा लगेगा। आपका स्टडी जब छूट जाएगा ना और पढ़ने बैठोगे घबराने से, एक पेज पढ़ोगे ना सर में दर्द हो जाएगा, यार क्या हो गया, थोड़ी देर सो जाता हूँ। ये 1 हफ्ते तक रहेगा, लेकिन बिलीव करना, आप अपने आपके डेली रूटीन को चेंज करिए, जिससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं आपके लाइफ में। आपके साथ अगर लगता है घबराहट हो रही है, समझ नहीं आ रहा, तो समझ लो कि आपका माइंड तो कह रहा है पढ़, लेकिन मन नहीं कह रहा पढ़, क्योंकि मन ने इतने सोशल मीडिया को चला लिया, मन ने इतने ज्यादा यूट्यूब शॉर्ट्स इंस्टाग्राम चला लिया कि वो बार बार मन कर रहा है कि वही चीजें मुझे दिखती रहे, वही सारी चीजें दिखती रही। तो प्रॉब्लम यहां पे आ रही है। तो नाउ यू हैव टू के आपको 4-5 दिन तक दिक्कत आएगा कि एक किताब लेके चले, किताब में पढ़ रहे हैं, यार सर में दर्द हो गया, यार क्या है यार, नहीं हो रहा। अब अगर आपने बोला मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप चले गए भाई बाहर, चले गए, आप क्विट कर गए। अगर आपने बोला आज नहीं हुआ कल नहीं हुआ, मेरी बात मानो,
आपकी इतनी बड़ी लंबी उम्र है, मुझे बस 7 दिन ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करो, 7 दिन डेली करने की कोशिश करो, डेफिनेटली आप में इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो होपफुली आप समझोगे और इसी के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें लेके चलो, और अपने स्टडी प्लान आपके बेटर हैं तो वो बनाइए, मैं तो आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी चीजें अच्छी लग रही है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा बाहर से नॉइस वगैरह भी आ रहा होगा, क्योंकि मैं आज जहां पे मेरा स्टूडियो वहां से मैं क्लासेस ये नहीं बना रहा, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, दिल्ली से बाहर हूँ, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई बच्चों को थोड़ा बता दिया जाए। आज संडे है, आज आप रेस्ट करना है रेस्ट करिए, नहीं तो आज से ही शुरुआत कर लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।